हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से गार्डनिंग अपनी छतों पर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब के पौधे से संबंधित पूरी जानकारी। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा साल भर आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा और आपके पौधे में कम से कम समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि गुलाब के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है, कौन सी खाद इसको आपको देनी है, और अगर इसके अंदर कीड़े और फंगस की समस्या आती है तो आपको इसको सूखने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास गुलाब का पौधा नहीं है इस टाइम पे, तो इस टाइम आप नर्सरी से लेके आ सकते हो। मार्च अप्रैल से ही नर्सरी में गुलाब के नए नए पौधे आ जाते हैं, नई नई वैरायटी आ जाती हैं। तो इस टाइम आप अपने घर पर गुलाब के नई नई वैरायटी, नए नए पौधे लेकर आ सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको आपको रखना कहाँ पर है, मतलब इसको कितनी सी धूप देनी है। तो धूप की मात्रा इसको अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग देनी होती है। जैसे कि अगर आपका पौधा गर्मी में लगा हुआ है, गर्मी में देसी गुलाब जो लगा हुआ है, तो वो देखिए देसी गुलाब गर्मी में अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन इंग्लिश गुलाब गर्मी में इतने अच्छे से नहीं चल पाता है। तो इंग्लिश गुलाब को आप थोड़ा छाँव में रख सकते हो, लेकिन हाँ, देसी गुलाब आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हो। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप आती है तो आप इनको ग्रीन नेट के नीचे भी लगा सकते हो इन पौधों को। तो गर्मियों के टाइम में हमें अपने गुलाब को थोड़ा शेड में रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस समय। और अगर आप सीधी धूप में गुलाब के पौधे को रखते हैं तो गुलाब का पौधा सूखने लग जाता है और इसकी पत्तियां भी जलने लग जाती हैं। लेकिन सर्दियों का टाइम है तो गुलाब को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। 7 से 8 घंटे की धूप अगर गुलाब को सर्दियों में मिलती रहती है तो गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो सीज़न के हिसाब से आपको इसके धूप की मात्रा को कम ज़्यादा करना पड़ सकता है और इसकी जगह को भी बदलना पड़ेगा आपको सीज़न के हिसाब से ही। मैंने अभी अपने प्लांट यहाँ पर रख दिए हैं, पहले कहीं और रखे हुए थे मेरी छत पर। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको देसी गुलाब रखना है या फिर इंग्लिश गुलाब कहाँ पर रखना है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, तो इसलिए टाइम टाइम पर इसकी मिट्टी की निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी मिट्टी की साफ़ सफाई करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मिट्टी में जितनी भी वीड्स वगैरह उगी हुई हैं, घास वगैरह उगी हुई है, तो उसको टाइम टाइम पर आपको ज़रूर निकालना चाहिए। तो एक और समस्या देखी जाती है गुलाब में, तो वह होती है शक्कर ब्रांच की। तो उसको भी आपको टाइम टाइम पे निकालना बहुत ज़रूरी है, शक्कर ब्रांच को। नहीं तो ये क्या करेगी, ये हमारे पौधे से न्यूट्रिशन लेती रहेगी और सारा का सारा पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस वाले पौधे में, ये मिनिएचर गुलाब है, तो इस वाले पौधे में एक शक्कर ब्रांच आ गई थी और मैंने थोड़ा सा लालच के चक्कर में वो नहीं निकाली, तो इसलिए इसमें फ्लावरिंग होना बंद हो गई। तो फिर लास्ट में मुझे फिर वो निकालनी ही पड़ी। तो आप भी शक्कर ब्रांच को आप निकालते रहिए, जब भी आपके पौधे में दिखे कि शक्कर ब्रांच है तो उसको आप निकालते रहिए। तो शक्कर ब्रांच जो मेन ब्रांच होती है उसके नीचे से निकलती है, मतलब ज़मीन से निकलती है। तो ये दोस्तों जंगली ब्रांच होती है। जंगली ब्रांच क्या है? जंगली ब्रांच गुलाब के पौधे की जो ग्राफ्टिंग नोड होती है ना, इंग्लिश गुलाब की बात कर रही हूँ मैं, तो उसका जो नोड का हिस्सा होता है, गुलाब का पौधा जो ग्राफ्टेड होता है, तो उसके नीचे से जितनी भी ब्रांच निकलती हैं, मतलब डायरेक्ट मिट्टी से जो निकलती हैं, वो शक्कर ब्रांच होती हैं। तो ये हमें इंग्लिश गुलाब में ही देखने को मिलती हैं और इसके ऊपर का हिस्सा ये ग्राफ्टेड पौधा होता है जो देसी गुलाब के पौधे से ही तैयार किया जाता है। तो इसके इंग्लिश गुलाब के नीचे जो ग्राफ्टेड एरिया होता है उसके नीचे से शक्कर ब्रांच निकलती है। तो शक्कर ब्रांच को आप पहचानना ज़रूर सीखिए। तो कभी कभी हम क्या होता है, हम जो मेन ब्रांच होती है हम उसको ही काट देते हैं, उसको काट कर निकाल देते हैं और जो जंगली ब्रांच होती है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता।
तो इसके बाद फिर हमारा जो मेन पौधा होता है उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा है ना, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसकी सकल ब्रांच को मैंने काफ़ी लेट निकाला। तो दोस्तों गुलाब के पौधे के नीचे से इसको निकाल करके ज़रूर फेंक दीजिए। तो अगर आपके पास देसी गुलाब है तो देसी गुलाब में सकल ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें किसी भी तरीक़े का जंगली ब्रांच निकल के नहीं आती है, क्योंकि जो देसी गुलाब है वो सीधे कटिंग से लगाई जाती है और इसमें कोई ग्राफ्टिंग नोट भी नहीं होती है, आपने देखा होगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि गुलाब के पौधे की आपको डेड हेडिंग ज़रूर करनी है, यानी सूखे हुए फूलों को काट कर निकालना है आपको। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पौधे पर नई ग्रोथ शुरू होगी और नए फूल निकल कर आएंगे। तो इसके निकालने का जो सही तरीका है वो यह होता है कि आप इसको 3 पत्तियों के नीचे से इसको कट कर दीजिए। जो ये हमारा फूल खिल रहा है, तो जब ये सूखने लगेगा तो मैं इसको ये नीचे से कट करूँगी, थोड़ा-सा 3 पत्तियों के नीचे से कट करूँगी, ताकि वहीं से इसमें जो ब्रांच आएगी वो थोड़ी-सी मोटी आएगी। और जब ब्रांच मोटी आएगी तब देखिए इस तरीके का बड़ा-बड़ा फूल खिलेगा। आप इसकी ब्रांच को देखिए, ब्रांच इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक है, तभी ये फ्लावर भी देखिए आपको आपको देखिए इतना ज़्यादा बड़ा फ्लावर देखने को मिलेगा। के साथ ही दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई ऐसी ब्रांच पड़ी हुई है जहाँ से लंबे टाइम से कोई फूल निकल के नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी 2 से 3 पत्ते छोड़कर, 2-3 नोट छोड़कर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रून कर दीजिए, उसकी टिप को काट दीजिए। ऐसा करने से जो टिप के ऊपर हार्मोन होता है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो जितने भी पौधे होते हैं उनका जो ग्रोइंग हार्मोन होते हैं वो टिप के ऊपर ही होता है। तो अगर आप उनकी कटाई छटाई करते हो तो जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नई ब्रांच आने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आती हैं। तो ऊपर की ब्रांचेस को आपको हल्का सा प्रूनिंग ज़रूर करना है। ये आपको हर पौधे में करना है, वो चाहे गुलाब का हो, मोगरा का हो, गंधराज का हो या अपराजिता का हो। तो ये प्रूनिंग हमेशा करनी है आपको। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम प्रूनिंग करते हैं ना अपने पौधे की, तो इसमें हमें गुलाब के पौधे पर डाई बैक की समस्या देखने को मिलती है। डाई बैक की समस्या क्या है? तो ये गुलाब के पौधे की कटाई छिटाई करने के बाद कभी कभी ऊपर से जो ब्रांच है वह काली पड़नी शुरू हो जाती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। और वो धीरे धीरे नीचे तक पूरी ही ब्रांच काली होकर ख़राब हो जाती है। इसको कहते हैं डाई बैक। तो इसीलिए जब भी आप गुलाब की किसी ब्रांच को काटते हैं तो उसके टिप पर आप हल्दी ज़रूर लगा दीजिए। हल्दी सबसे बढ़िया नेचुरल एंटीसेप्टिक है, ये फंगस से बचाती है। या फिर अगर आपके पास कोई फंजीसाइड है, साफ फंजीसाइड है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एलोवेरा को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोमबत्ती को यूज़ कर सकते हो, मोम आप उसके ऊपर लगा दीजिए। इसके अलावा आप नेल पॉलिश भी यूज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप अप्लाई करोगे अपने पौधे पर तो आपको डाई बैक की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि गुलाब का पौधा आपका लगातार नई ब्रांचेस निकालता रहे और ग्रोथ करता रहे, तो इसके लिए आपको इसके पौधे की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाकर रखना होता है। क्योंकि गुलाब के पौधे की मिट्टी अगर एसिडिक होगी तभी यह नई नई ब्रांचेस निकालेगा और लगातार फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ 2 चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा। एक देखिए यहाँ पर ये एक चाय की पत्ती है, इसे आप ये मेरी यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, इसे आप यूज़ करने के बाद सुखा लीजिए। या फिर आपको जो आप डायरेक्ट जो चाय की पत्ती यूज़ करोगे उसे आपको आधा चम्मच ही यूज़ करना है। लेकिन ये जो सूखी हुई चाय की पत्ती है इसको आप 1 चम्मच हर पौधे में डाल सकते हो। और ये आपको हर 15 से 20 दिन में करना है। अपने सारे पौधे को आपको एक-एक चाय की पत्ती जो है वो डालनी है पौधे में। इसके अलावा दोस्तों दूसरा फर्टिलाइज़र है जो कि गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, वो है सिरका, या फिर आप फिटकरी भी ले सकते हो। अगर आपके यहाँ नहीं है तो सिरका या फिटकरी आपको 1 चम्मच ही लेना है और उसको 1 लीटर पानी में घोलकर गुलाब की मिट्टी को दे देना है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए आप ये आलू का फर्टिलाइज़र भी ले सकते हो, आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र।
और या फिर केले के छिलके का भी फर्टिलाइज़र आप बना सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पर ये मैंने आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र लिया है और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, दोनों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और एक एक चम्मच मैंने यहाँ पर पौधों को दे दिया है। तो ये सबसे अच्छे फर्टिलाइज़र हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप इस पौधे को सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। कैसे देना है वो मैं बताती हूँ। आपको 1 गिलास पानी लेना है और इसमें आपको 1 से 2 ml ही डालना है, क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, सीवीड एक्सट्रैक्ट देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको आपको 1 गिलास पानी में 1 से 2 ml ही लेना है और अपने सारे के सारे पौधे, जितने भी गुलाब के पौधे हैं या फिर फूलों वाले पौधे हैं, उन सब में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हो। पहले आप ऐसा कीजिए, पहले आप इसे सूखे जो फर्टिलाइज़र है वो दे दीजिए, जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र जो आपने पाउडर जो बना रखा होगा आप उसे दे दीजिए। फिर इसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, ये कुछ केले के छिलके हैं, तो इनको आपको पीस कर पाउडर बना लेना है, या फिर आप ऐसे ही आप थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए। तो ये पौधे की फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये आप सारे के सारे जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें आप इसे डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। इस फर्टिलाइज़र को देने से आपके पौधे में इस तरीके से ग्रोथ होगी और नई नई कलियाँ भी बनकर आएंगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। साथ ही ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है और जितने भी पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सभी इन फर्टिलाइज़र में मौजूद होते हैं। तो इन फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। मतलब इसको वाटरिंग आपको कैसे करनी है। तो वाटरिंग इसको देखिए, ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस पर नहीं करनी है, क्योंकि गुलाब के पौधे जब भी ख़राब होते हैं ना तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होते हैं। तो अगर आपका पौधा मिट्टी के गमले में है तो उसे आप अप्रैल मई जून में दोनों टाइम आप इसे पानी दे दीजिए। और आपको देखिए सुबह देखिए मॉर्निंग में इस तरीके से छिड़काव भी करना है अपने पौधे पर। छिड़काव करने से ये फ़ायदा होगा कि इस पर नई नई ब्रांचेस आएंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी इस पौधे पर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका पौधा प्लास्टिक के पॉट में है या फिर सिरेमिक पॉट पर है तो आप पहले पौधे की मिट्टी को आप चेक कर लीजिए कि आपके पौधे की मिट्टी जो है वो सूख रही है या फिर गीली है, उसमें नमी तो नहीं है। तभी आप इसको पानी दे दीजिए। अगर आपको दिखे कि 1 इंच मिट्टी सूखी है तभी आपको इसमें पानी देना है। और पानी में भी आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। मेरे ये सारे मिट्टी के गमले हैं, इसीलिए मैं इसमें ओवर वाटरिंग भी कर दूंगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए वैसे तो कि आप अपने गुलाब के जितने भी पौधे हैं वो सारे पौधे आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए या फिर सीमेंट के पॉट में ही लगाइए। प्लास्टिक के पॉट में थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है पौधा तो आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए। जैसे कि देखिए ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसमें देखिए पौधे पर फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि गुलाब का पौधा एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है इसकी जड़ों में। तो कोशिश कीजिए कि इसमें ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जितने भी आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं दोस्तों, तो वो सभी आपके पौधे पर कारगर साबित होंगे जब आप इन्हें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र दोगे। और आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको हर 2 महीने में ना इस पर फिटकरी का पाउडर इस पर ज़रूर यूज़ करना है, या फिर आप फिटकरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए और उसे आपको ज़्यादा नहीं देना है। अभी तो देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आपको देखिए फिटकरी का पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देना है वो हर 2 महीने में एक बार देना है। उससे देखिए इसमें देखिए इतनी अच्छे से फ्लावरिंग होगी, इतनी अच्छे से कलियाँ निकलेंगी। तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र है ये। इसके बाद दोस्तों अगला टिप्स है कि गुलाब के पौधे पर लगने वाले कीड़े और फंगस को आपको कैसे ठीक करना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है गुलाब के पौधे को ख़राब करने के पीछे। तो गुलाब ही हमारे गार्डन में एक ऐसा पौधा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कीड़े और फंगस लगते हैं, और कीड़े फंगस की वजह से ये सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पौधा भी है।
तो अगर आपको अपने पौधे के ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगता हुआ दिखाई दे तो इसके लिए सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा हमारे घर में ज़रूर होता है, हर किसी के घर में ज़रूर होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, लोग इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो बेकिंग सोडा वह पाउडर होता है जो कि आप छोले उबालते समय अंदर डालते हो छोले के अंदर, तो इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। और किसी भी स्टोर से ये आपको मिल जाएगा, राशन के सामान जहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर ये आसानी से बेकिंग सोडा आपको मिल जाएगा। लेकिन बेकिंग पाउडर जो कि केक बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। और दोस्तों इसको आपको देना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेकिंग सोडा को आपको 1/4 चम्मच ही आपको लेना है। 1/4 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है और इसको आप अपने पौधे पर जहाँ भी फंगस आपको दिख रही है, वहाँ पर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो जहाँ-जहाँ आपको पौधे में आपको दिख रहे हैं कीड़े लग रहे हैं या फिर फंगस लग रहा है तो उसका आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है, इसका स्प्रे आप हर तरीके से पौधे के ऊपर कर सकते हो। तो अगर आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े नहीं हैं फिर भी आप इसका स्प्रे हर 15 से 20 दिन में कर दीजिए, क्योंकि कभी भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, एनवायरनमेंट में जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं। और इसके अलावा इसे आप फलों और सब्जियों के पौधे पर भी उसका स्प्रे कर सकते हो, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको ये 7 से 8 टिप्स बताए, वो आप अपने पौधे पर ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको फ़ायदा मिला है इन टिप्स का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।